दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के, दिल के टुकड़े इसलिए टुकड़े टुकड़े ना करा, संसार को देंगे तो टुकड़े टुकड़े ही होगा। इसलिए हम कहते हैं अपने दिल के टुकड़े टुकड़े ना कराओ और दिल दिल भगवान के चरणों में रख दो। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। इसलिए अब दिल कहाँ कहाँ लगाओगे, भगवान में लगाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन आप तो बस अपने आप को ऐसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो जैसे विदुरानी ने समर्पित कर दिया, और विदुरानी के प्रेम के आगे भगवान भूल गए कि ये खिला क्या रही है, जो भक्त खिलाते वो भगवान खा लेते, छिलका ही क्यों ना हो, छिलका ग्रहण किया। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए आप लोग जो भी खाया करोगे पहले भाव से, तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। नई साड़ी खरीदा करो मेरी माँ, तो नई साड़ी भी पहले अपने घर में जो आपके घर में राधा रानी है, मंदिर में जो माँ का स्थान है, पहले माँ को समर्पित किया करो। फिर वो प्रसादी साड़ी पहनना चाहिए। नया हार बनवाओ तो डायरेक्ट अपने गले में ना लटका के चेक करो कैसा लग रहा है, पहले अपने घर में लाओ, पहले भगवान जी को पहनाओ। अर्थात राधा रानी कृष्ण भगवान आपके घर में हैं तो राधा रानी भी होंगी तो उनको स्पर्श कराओ, उनको पहनाओ। राम जी हैं तो सीता मैया भी होंगी तो सीता मैया को पहनाओ। तो भगवान को ही वस्त्र हो, आभूषण हो, खाने पीने की चीज हो, पहले भगवान जी को समर्पित करो, फिर उसे अपने प्रयोग में लो। तुम ही निवेदित भोजन करहीं। भगवान बड़े भूखे हैं किसके? हाँ, भावग्राही जनार्दन। विदुर जी ने 56 भोग परोसे। भगवान ने कहा विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान विदुर जी पर कृपा करते हैं, विदुरानी पर कृपा करते हैं और इसके बाद भगवान आगे की लीला करते हैं। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया और विदुर जी मैत्रेय जी से जाकर सवाल करते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? तब विदुर जी ने, मैत्रेय जी ने कहा महाराज, सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट। देखो भगवान सृष्टि किस तरह बनाते हैं। आज मैं आपको सृष्टि का क्रम समझा रहा हूं, समझिएगा। इस संसार में जरा बताओ, जब कुछ नहीं था तब कौन था? बताओ, जब कुछ नहीं था तब कौन था? कौन था? जोर से। जब कुछ नहीं था, जब कोई नहीं था, जब हम आप कोई नहीं थे, तब कौन था? भगवान। अच्छा, भगवान ने सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया? बताओ, किसने बनाया? परमात्मा ने। तो परमात्मा को किसने बनाया? ये सवाल कहीं ना रुकेगा, हमेशा चलता रहेगा। भगवान को किसने बनाया आप बताओ? परमात्मा ने।
फिर परमात्मा को किसने बनाया? आत्मा ने। भैया बताओ, पीछे वाले भैया, ये बीच वाले भैया बताएंगे, आप बताओ भगवान को किसने बनाया? जोर से। भगवान को किसने बनाया? भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान सबको बनाते हैं, भगवान स्वयं प्रकट है, उन्हें कोई नहीं बनाता। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, पर भगवान का नाम अजन्मा है। जब जन्म ही नहीं होगा तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, और वो भगवान अखंड है।